हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन किसी का भी रिजेक्शन हुआ मतलब रिजल्ट नहीं निकला, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपनी उन गलतियों को देखनी पड़ेगी जो उन्होंने पिछले साल किया, उन छोटी छोटी गलतियां जिनकी वजह से वह रह गए, और उन पे काम करके अगले साल सिलेक्शन पे ध्यान देना है। उन्हें निराश होना नहीं है, अपना समय व्यतीत नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 53 बना है। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर लिया था, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही था, मुझे वही मिला। रो में मेरा रैंक 19 बन रहा था, अभी फाइनल रिजल्ट में 53 बन रहा है। तो ऐसे फ्लैक्चुएट क्यों हुआ? ऐसा फ्लैक्चुएशन इसीलिए हुआ क्योंकि एसएससी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था, और उसकी वजह से जो है ना कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा मार्क बढ़ गए, किसी में कम हो गए, इस वजह से। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज, 18,000 वैकेंसी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ। तो ये कट ऑफ बढ़ने का रीज़न क्या है? कट ऑफ बढ़ने का रीज़न है कि मतलब एसएससी वही 2 फेज में एग्ज़ाम लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक में हार्ड आ गया, एक में थोड़ा सा आसान आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि यही रीज़न हो सकता है, ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन गलत होने की वजह से बहुत सारे बोनस नंबर भी बने हैं। तो इस वजह से इतने सारे मतलब इन्हीं वजहों से बढ़ सकता है कि यही तो 2 वजह हो सकती है, एक तो नॉर्मलाइजेशन और दूसरा बोनस मार्क। तो ये तो बार बार एसएससी से रिक्वेस्ट होता है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम मेंस कम से कम करा दिया जाए। तो यदि एक शिफ्ट में मेंस करा दिया जाता तो इतना मतलब नंबर का फ्लैक्चुएशन नहीं होता। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम तो है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में जितना है वही हम लोग कर सकते हैं। बाकी और एक भी रीज़न हो सकता है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया है कि वो पेपर के लेवल, क्वेश्चंस के लेवल कुछ ऐसे थे, कुछ बहुत आसान क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे अंक सबके आ गए। तो ये 3 रीज़न हो सकता है। एक तो क्वेश्चन आसान थे, दूसरे कि गलत क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से बोनस मार्क सबको मिला, और तीसरा यही हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन। तो एसएससी को कम से कम गलत क्वेश्चन देने की कोशिश करना चाहिए। यदि 2 पेपर भी यदि वो सही से सेट नहीं कर सकते हैं तो ये थोड़ी सोचनीय बात है। और क्योंकि इससे बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। किसी का रैंक पहले टॉप 10 में दिखा रहा था, वो 100 में चला गया, ऐसे भी बहुत सारा हुआ है। तो इसमें तो हम लोग खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हाँ, फिर से जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका रिजेक्शन हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आ रहे हैं, इसकी वजह से नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि मेरा मार्क नहीं आ रहा है, उसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जी जान से दिन रात एक कर देना है। अब अगला सीरियल बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मेरे तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।